नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की प्रश्नावली है 11 जिसका नाम है रचना, उसको शुरू करते हैं। तो रचना प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों की नॉलेज होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले बात आती है कि बिंदु क्या होता है। तो अध्याय 11 है हमारा, अध्याय 11, और इसका नाम है रचनाएं। तो सबसे पहले बात आती है बिंदु, ठीक है, बिंदु जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉट। जैसे मान लो कि ये हमने बनाया एक पॉइंट, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इस बिंदु की न तो लंबाई होती है न चौड़ाई होती है। बिंदु को हम एक सिंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई पेंसिल है, उसके द्वारा इस प्रकार से बनाया गया निशान ए क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। सेकंड बात आती है रेखा। रेखा किसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइन इंग्लिश में। रेखा, तो जैसे मान लो इस तरीके से ये रेखा, जब हम इधर तीर का निशान लगा देते हैं तो ये रेखा इधर बढ़ती जाएगी, और यदि इधर भी तीर का निशान लगा दें तो ये भी इधर ऐसे बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, ठीक है, लाइन बोलते हैं। थर्ड पार्ट आता है रेखाखंड, जिसको सेगमेंट बोलते हैं। रेखाखंड क्या होता है, यदि किसी रेखा के, ये जैसे रेखा है, यदि किसी रेखा के दोनों बिंदु यदि निश्चित हो जाएं, ठीक है, मतलब आगे ना बढ़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। जैसे ये इसका बिंदु P है और ये इसके बिंदु Q है, तो ये रेखाखंड किसे बोलेंगे, ऐसी रेखा जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित हो या ज्ञात हो, तो उसको हम रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मान लो ये रेखाखंड है PQ, तो इसको हम लिखेंगे PQ रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड के बाद में बात आती है किरण की। किरण किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रे। आपने सूरज देखा होगा, और सूरज से जो प्रकाश की किरण निकलती है वो इस तरीके से निकलती है। अब देखो, जब प्रकाश आता है, सूर्य से जब प्रकाश आता है और जब हम उसके बीच में हाथ करते हैं तो वो प्रकाश रुक जाता है, और जैसे हम हाथ को प्रकाश के रास्ते से हटाते हैं तो वो प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी तक चला जाता है। तो यदि किसी में प्रारंभिक बिंदु तो हमें ज्ञात हो, लेकिन अंतिम बिंदु यदि इस तरीके से बढ़ता रहे किरण की तरह, रेखा की तरह, तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये जो है वो ये पॉइंट हो गया उद्गम स्थल। तो फिर हम इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, या इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। क्या बोलोगे आप इसको, किरण। मतलब यदि किसी रेखा का एक बिंदु तो निश्चित हो और दूसरा किरण की रेखा की तरह इस तरीके से आगे बढ़ता रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। उसके बाद में बात आती है 6 नंबर कोण। कोण किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल। तो देखो, दो किरण जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, देखो ये किरण है, इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, जिसको हमने लिखा AB, और एक किरण हमारे पास है AC, जिसका प्रारंभिक बिंदु सेम है। तो दो किरणों के मध्य ये जो घुमाव की जो ये माप है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और कोण को किस से प्रदर्शित करते हैं, कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किस से प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि AB और AC के मध्य जो कोण है वो कोण कितना है, थीटा है। समझ में आ रही है। तो इसकी हम परिभाषा ये लिख सकते हैं कि ऐसी दो किरण जिनका उद्गम स्थल समान हो, तो दोनों किरणों के मध्य जो घुमाव की माप है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, और कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हमें कोण की परिभाषा हमें लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो हमारी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो बात आती है कि बिंदु क्या चीज़ होती है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड किसे कहते हैं। अंतर आप समझ गए होंगे कि ये बिंदु है और दोनों तरफ यदि इस तरीके से बढ़ती जाए
वास्तविक संख्या रेखा ऐसे बढ़ती जाए तो वो रेखा कहलाएगी, और इसमें से एक छोटा टुकड़ा ले लें तो वो रेखाखंड कहलाएगा। और यदि किसी रेखाखंड का एक बिंदु तो हमें ज्ञात हो, दूसरा बिंदु इस तरीके से चलता रहे या बढ़ता रहे तो उसको हम किरण बोलेंगे। और दो किरणों के मध्य ये जो घुमाव की माप है ये क्या कहलाती है? कोण कहलाती है, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। बात आती है एक दिए हुए कोण का, हमें एक कोण दे रखा है, एक दिए हुए कोण को के समद्विभाजन की रचना कीजिए। हमें क्या करना है कि वो हमें कोई भी एक कोण दे दे, उस कोण का हमें क्या करना है? समद्विभाजन करना है। तो देखो, जैसे मान लो ये एक रेखा हमारे पास ये, ठीक है, जैसे मैं नाम दे देता हूँ AB, और एक मान लो रेखाखंड ये यहाँ ले लेते हैं अपन। अब इनके बीच में ये कोण बन रहा है, ठीक है, तो हमें इस कोण का क्या करना है? समद्विभाजन करना है। कोण का क्या करना है? हमें समद्विभाजन करना है। तो कोण का समद्विभाजन कैसे होता है? तो ध्यान रखना, हमें क्या करनी है? इसके ऊपर रखकर, प्रकार की नोक इसके ऊपर रखकर, और इस तरीके से हमें चाप खोलना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो, इस तरीके से हम चाप खोल कर इस तरीके से एक चाप काटेंगे, ठीक है। प्रकार हिलाना नहीं है। और इस बिंदु के ऊपर रखकर, देखो आपको प्रकार की नोक दिख रही होगी, जिस बिंदु पर चाप और ये AB रेखा एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु के ऊपर प्रकार की नोक रखकर और हमें इस तरीके से एक चाप काटना है, ये इस तरीके से, ठीक है। और इसी प्रकार ये जो SC लाइन को ये जो चाप नीले वाला काट रहे हैं, इस बिंदु के ऊपर प्रकार की नोक रखकर और हमें इस तरीके से एक चाप ऐसे काटना है। अब आप देखो ये दोनों चाप किस बिंदु पर मिल रहे हैं? तो ये दोनों चाप जहाँ भी प्रतिच्छेद करते हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु को A से मिला दो। ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको आप किससे मिला दो? A से मिला दो। तो ये जो रेखा है, ये रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? समद्विभाजक रेखा कहलाती है। किसका? कोण का। मतलब ये वाली रेखा इस पूरे कोण को दो समान भागों में बांटती है। यदि ये पूरा कोण 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 15-15 डिग्री कोण हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कोणों का समद्विभाजन कर सकते हैं। उसके बाद में आती है रचना 11.2 है। देखो क्या दिया हुआ है, एक दिए गए रेखाखंड, तो हमें एक, जैसे मान लो ये रेखाखंड दिया हुआ है यहाँ, ये मान लो एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, इसमें भी क्या करना है? समद्विभाजक का मतलब इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, ये जो लंब समद्विभाजक है ना, मतलब ये रेखाखंड है और इसको ऐसे लंबवत विभाजित करने वाली या लंबवत समद्विभाजित करने वाली ये रेखाखंड की रचना करनी है। और इसको लंब अर्धक भी बोलते हैं। लंब मतलब लंबवत, अर्धक का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो दी हुई होती है रेखाखंड, इस रेखाखंड की हम आधी से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं इस तरीके से। देखो आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के, और एक चाप तो हम ऊपर लगाएंगे, एक इस तरीके से नीचे लगाएंगे। अब प्रकार हिलनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। और फिर हम इस बिंदु के ऊपर रखकर, ठीक है, और एक चाप इधर लगाएंगे और इस बिंदु के ऊपर रखकर एक चाप इधर लगाएंगे। और जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस रेखाखंड को स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये जो रेखाखंड आई है ऑरेंज कलर वाली, ये रेखाखंड क्या कहलाती है? ये कहलाती है लंब अर्धक। क्या कहलाती है? लंब अर्धक। और इसी को हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक। इसी को हम क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजक। मतलब कि ये वाली जो ऑरेंज कलर वाली जो लाइन है, वो इस जो हमारे पास ये जो कलर है, इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है। आप स्केल की सहायता से इसको नाप सकते हो। देखो ये यदि लंबाई 3.5 है तो ये लंबाई भी कितनी है? 3.5 है। तो ये इसको क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। अगली बात करते हैं हम। देखो
एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो जैसे हमें मान लो कि ये हमें एक किरण दी हुई है। किरण का मैंने आपको बताया हुआ है कि ये किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है। ये इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया ओ ए किरण। अब हमें इसके इस प्रारंभिक बिंदु ओ के ऊपर हमें क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। अब ये 60 डिग्री का कोण हमें प्रकार की सहायता से बनाना है, डी की सहायता से नहीं बनाना है। तो देखो, प्रकार की सहायता से बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि हम इस तरीके से कुछ प्रकार खोल लेते हैं। ठीक है, प्रकार एक बार जितना खोल लिया फिर हिलाना नहीं है इसको, और इस तरीके से आप एक अर्धचाप बनाओगे, इस तरीके से अर्धवृत्त। ठीक है, अब इस पे जितना भी प्रकार जो खुला है उसको वो हिलना नहीं चाहिए, और इस तरीके से इसके बिंदु के ऊपर रखकर प्रकार की नोक और इस तरीके से एक चाप काट दो, और ये चाप जिस बिंदु पर इसको काट रहा है उसको प्रारंभिक बिंदु से इस तरीके से मिला दो। तो ये जो कोण बनता है, ये कोण हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अब तुम्हें मान लो इसी के अंदर कहते हो कि 120 डिग्री का और कोण बनाओ, तो जब हम इस तरीके से प्रकार खोलते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। अब ये देखो, यहाँ से जब मैंने यहाँ का चाप काटा तो ये 60 बना, फिर इस प्रकार की नोक को यहाँ रख कर यहाँ करेंगे ना तो 60 में 60 और जुड़ जाएगा। तो अब ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इस कोण को मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कोण अब कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। कहाँ से लेकर, इस ओ ए किरण से लेकर ये जो पूरा कोण है ये कितने का है, 160 का, सॉरी 120 का। 120 में 60 और जोड़ देते हैं अपन इस तरीके से, तो अब ये कोण कितने का हो गया, 180 का। देखो, ये कोण था 60, यहाँ लिख देता हूँ, ये था 60, ये था 120। अब इसको और मिला दो इस तरीके से, तो ये कोण अब कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। समझ में आई बात आपको? तो हमें इस सवाल में ये पूछा था कि दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर, इस प्रारंभिक बिंदु पर हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 60 डिग्री का। तो हमें ये इतना ही चित्र बनाना था इस तरीके से, लेकिन मैंने आपको इसमें 60 में 60 जोड़कर 120 डिग्री का कोण बनाना भी सिखा दिया है और 180 डिग्री का कोण बनाना भी सिखा दिया है। अब देखो आप कि अभी मैंने आपको एक बात समझाई है, यहाँ पर एक दिए हुए कोण के समद्विभाज्य की रचना करना, मतलब कोई हमें कोण दिया हो इस तरीके से, उस कोण को हम इस प्रोसेस की सहायता से समद्विभाजित कर सकते हैं। अब देखो आप, ये 0 डिग्री की लाइन है, यहाँ पर ये 0 डिग्री है और ये है 60 डिग्री। 0 और 60 डिग्री का ये जो कोण है, इस कोण का यदि हम समद्विभाजन करें तो बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। देखो, प्रकार हिलनी नहीं चाहिए। 0 डिग्री वाली लाइन के ऊपर रखकर एक चाप इस तरीके से, और 60 डिग्री वाली लाइन के ऊपर रखकर एक चाप इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये जो हमारे पास ये जो कोण आएगा, देखो ये इसको काट रहे हैं ना इस जगह, ये इस तरीके से। तो अब ये जो कोण आएगा, ये हमारे पास कोण कितने डिग्री का होगा, ये इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये कोण हमारे पास आएगा 30 डिग्री का। अब तुम्हें वो कहते हैं कि 30 डिग्री का कोण बना के दिखाओ, तो 30 डिग्री का कोण आप किस प्रकार बनाओगे, पहले 60 डिग्री का कोण बनाओगे और 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करोगे तो हमारे पास कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखो 60 और 120 के बीच में कितने डिग्री होता है, तो देखो 60 और 120, इसका आप यदि समद्विभाजन करोगे इस प्रकार से तो 60 और 120 के बीच में होता है 90 डिग्री। तो ये जो कोण बनेगा ये हमारे पास कितने डिग्री बन जाएगा, ये कोण बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, और 120 और 180 इनके बीच में इस कोण का यदि हम समद्विभाजन करेंगे इस तरीके से, इस पे रखा और ये, तो 120 और 180 के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, ये कोण होता है 150 डिग्री। तो ये कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, 150 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी के अंदर हम आगे चलते हैं और हमें दिया हुआ है कि कोण बनाने हैं। देखो, तो मैं आपको बता दूं कि हम 11.1 शुरू कर रहे हैं
और 11.1 में हमें कुछ कोण बनाने हैं। देखो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट 30 डिग्री का कोण बनाओ। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप 60 डिग्री का कोण बनाना। तो देखो हम ये सारे चित्र भी बना लेते हैं इनको। तो ये हमने किरण बनाई OA, ठीक है। अब पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और 60 डिग्री के ऊपर हम उस कोण का समद्विभाजन करेंगे और 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि इस जगह प्रकार रखो और एक अर्धवृत्त काट दो इस तरीके से, ठीक है। और ये आप बनाओ 60 डिग्री का कोण। तो ये कोण हमारे पास कितने का हो गया? ये कोण हो गया हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है। अब 60 डिग्री कोण का समद्विभाजन करना है। तो कोण का समद्विभाजन कैसे करते हैं अभी बता के गया हूँ आपको। इस पर रखकर एक चाप ऐसे, ठीक है, और 60 डिग्री वाली लाइन के ऊपर रखकर एक चाप ऐसे, और ये दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारी जो रेखा आएगी उसको O से मिलाएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु को O को मिलाएंगे। तो ये जो है ये 30 डिग्री की समद्विभाजक रेखा होगी। मतलब ये कोण जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। अब बात आती है कि 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो 90 डिग्री का कोण बनाने का क्या तरीका है? एक इस तरीके से रेखाखंड खींच दो OA, ठीक है। इसके ऊपर अब हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? ध्यान देना, आप प्रकार रखा और इस तरीके से एक आप अर्धचाप बनाओ या अर्धवृत्त बना दो, ठीक है। फिर इसके ऊपर रख के पहले 60 वाले कोण के ऊपर रख के 120 के साथ ही है ना आप ऊपर इस तरीके से भी चाप काट देना ऐसे। फिर 120 वाले के ऊपर रखकर एक चाप ऐसे, और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं चाप उसको O से क्या करो? मिला दो। तो ये कोण हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ ही नीचे क्वेश्चन दे रखा है 45 डिग्री का कोण बनाइए। अब आपको पता है कि ये 0 डिग्री की लाइन है और ये 90 डिग्री की लाइन है, और 0 और 90 के कोण का जब हम बीच में समद्विभाजन करेंगे तो 90 डिग्री का आधा हो जाएगा, और 90 डिग्री का आधा कितना होता है? 45 होता है। इसका मतलब है कि हमें 0 और 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करना है। तो इसका समद्विभाजन करेंगे तो देखो कैसे करेंगे इसको। आप देखो 45 डिग्री कोण की रचना करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। ये इतना तो करना ही करना है। उसके पश्चात हमें क्या करना है? 0 डिग्री की लाइन इस तरीके से चाप काटना है, और 90 डिग्री की जो ये लाइन है यहाँ पर रखकर और हमें चाप काटना है। तो ये समद्विभाजक रेखा आएगी, और इस समद्विभाजक रेखा को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे इस तरीके से। तो उसको ये समद्विभाजक रेखा खींच दी। तो ये कोण अब कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का हो गया। तो ये चित्र बनाते समय हमें इसको ये बनाना है। पहले 90 का और 90 का समद्विभाजन करके हम कितने का बनाएंगे? 45 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब बात आती है 22.5 डिग्री। अब आपको पता है कि 45 का आधा कितना होता है? तो 45 का आधा आपको पता ही है। फिर 2 का भाग लगेगा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा 10, 5 दूनी 10, और इसी को हम लिख सकते हैं 22/1/2। इसका मतलब 45 डिग्री का आधा 22.5 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका समद्विभाजन और करेंगे। किसका? 45 डिग्री का। ये देखो 0 से ये 45 डिग्री है, इसका समद्विभाजन कर दो। ये 0 डिग्री की लाइन है और ये 45 डिग्री की लाइन है, और आप इस तरीके से इसका समद्विभाजन कर दो। देखो दोनों मैंने चाप काट दिए, और इसको आप क्या करो? मिलाओ इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब ये कोण कितने डिग्री होगा? 22.5 डिग्री कोण आएगा। ये समझ रहे हो ना बात? यदि 90 डिग्री का बनाना है तो इतना ही बनाना होगा। 45 डिग्री का बनाना है तो पहले 90 बनेगा, 90 का समद्विभाजन करेंगे कोण का तो 45 डिग्री बनेगा,
और जब 22.5 डिग्री का बनाना है तो हमें पहले 90 का कोण बनाना पड़ेगा। 90 का आधा 45 और जो 45 डिग्री का जो कोण है उसका समद्विभाजन करेंगे दोबारा कोण का, तो हमारे पास 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और हैं। 15 डिग्री का कोण बनाइए, 105 डिग्री का कोण बनाइए, 75 डिग्री का कोण बनाइए और 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम फटाफट इनको बना लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने एक किरण खींची OA। तो देखो 15 डिग्री कोण, 15 डिग्री का कोण कैसे बनता है? पहले 60 डिग्री का कोण बनेगा और 60 डिग्री का समद्विभाजन करेंगे तो 30 डिग्री का बनेगा और 30 डिग्री का फिर समद्विभाजन करेंगे तो कितने का बनेगा? 15 डिग्री का। तो देखो इस तरीके से हमने, देखो दिख रहा होगा आपको, ये इस तरीके से अर्धचाप लगाया और ये जो प्रथम कोण है ये कितने डिग्री का हो गया? 60 का। और ये हमने 60 वाली लाइन खींच दी। 60 का समद्विभाजन करो तो ये 60 डिग्री का ये जो कोण है इसका मैंने यहाँ समद्विभाजन किया, तो अब हमारे पास ये कोण कितने का आ गया? 30 डिग्री का। ठीक है, इनको मैं नाम लिख देता हूँ। ये 60, ये हो जाएगा हमारे पास 30। अब 30 डिग्री के कोण का आप पुनः समद्विभाजन करो तो देखो ये 30 की लाइन है, ये 0 की है तो ये 0। ठीक है, ये इस तरीके से ये चाप, और ये 60 डिग्री वाले के इसके ऊपर यहाँ प्रकार की नोक रख कर एक चाप यहाँ। ठीक है, और ये जो कोण हो जाएगा ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 15 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें पहले कितने का बनाना पड़ेगा? 60। 60 का समद्विभाजन 30, 30 का समद्विभाजन 15। ये इस तरीके से हमें कोण बनाना है। इसके बाद में बात आती है 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए। तो देखो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रकार रखी। ठीक है, तो मैंने किरण एक OA किरण खींच ली है। अब इसके ऊपर हम अर्धचाप बना देंगे। ठीक है, ये कोण हो गया 60, ये 120, फिर इसके ऊपर एक चाप ये और फिर 120 के ऊपर रखकर एक चाप ये। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? ये कोण हो गया हमारे पास 90 डिग्री का। 0, ये हो गया 90। अब आप देखो कि हमारे पास जो D होती है उस D की सहायता से हम बता सकते हैं कि ये जो 60 डिग्री है और ये जो 90 डिग्री है इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 75 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो लाइन है इसका समद्विभाजन करना है। तो देखो ये 60 डिग्री की लाइन है तो एक चाप इस ऐसे, और ये 90 डिग्री की लाइन है इसके ऊपर रखकर एक चाप ऐसे, ये देखो इस तरीके से। और ये पिंक चाप जहाँ काट रहे हैं उसको आप O से मिला दो। तो देखो ये 0 डिग्री, ये वाला 60, तो ये वाला कितना हो गया? 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब 105 डिग्री का भी कोण कैसे बनेगा? 105 डिग्री का कोण भी इसी तरीके से बनेगा। देखो ये जो 90 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री की जो लाइन है और ये जो 120 डिग्री की लाइन है, इनका यदि हम समद्विभाजन करेंगे ना तो बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो आप 90 वाली के ऊपर प्रकार रखकर और एक चाप लगा दो इस तरीके से, और 120 डिग्री वाली पर ऐसे रखकर और आप एक ऐसे चाप लगा दो। ये ब्राउन चाप जहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को उसको आप मिला दो। तो ये जो कोण है ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 105 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना। तो देखो आप ध्यान रखना, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में तो बनेगा 75 डिग्री का कोण, और ये जो 120 है और जो 90 इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 105 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसके बाद में हमें कोण बनाना है 135 डिग्री का। अब आप देखो 135 डिग्री किसके बीच में होता है? तो आप ध्यान रखना कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कितना होता है? 135 होता है, बीचों बीच मिडल में 135 डिग्री कोण होता है। इसका मतलब
हमें क्या करना है, ये एक सीधी रेखा है और इसके ऊपर हम कोण बनाते हैं 90 डिग्री का। तो पहले 90 का कोण बना लें इस तरीके से, ये 60, ठीक है। ये कोण बन गया हमारे पास 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के कोण दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सही नहीं बना, यहाँ बनाते हैं अपन दोबारा। और हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, पहले हम कोण बनाते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से पहले ये 60, ये 120 यहाँ पर रखकर एक चाप इस तरीके से। तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। ये कितने था, 0। अब 90 डिग्री की लाइन और 180 डिग्री की, ये 180 डिग्री की लाइन होती है। 90 डिग्री और 180 डिग्री जो है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो आप क्या करो, इस तरीके से यहाँ रखो, ठीक है, और इस तरीके से एक चाप इधर और 180 वाले के ऊपर रखकर एक चाप इधर, और जहाँ ये ब्लू चाप जहाँ काट रहे हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु को O से मिला देंगे। तो ये कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, 135 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजा दी गई हो। अब भुजा हमें ऐसे तो दी हुई नहीं है, तो मैं भुजा मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब बताओ, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में ये 3 भुजा होती है। और समबाहु का मतलब क्या होता है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर बराबर होती है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी भुजा की लंबाई मान ली 5 सेंटीमीटर। तो मैंने एक आधार खींचा 5 सेंटीमीटर का, जिसको मैंने नाम दिया AB, ठीक है। ये कच्चा चित्र है हमारा ABC। तो मैंने एक आधार खींचा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। अब आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर, ठीक है, B बिंदु के ऊपर एक चाप इधर काटना है और फिर A बिंदु के ऊपर रखकर, ठीक है, और एक चाप इधर काटना है। और जहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उन बिंदुओं को क्या करो, A और B से मिला दो। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु को मैंने नाम दिया C बिंदु को B से और C बिंदु को A से मिलाया। तो ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब यदि हमें भुजा यहाँ 4 दे दे तो 4 लेके चल लेना, भुजा यदि हमें 8 दे तो 8 लेके चल लेना। तो ये समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई है, ठीक है। अब इसमें रचना लिखनी पड़ती है, तो जो काम हमने किया है या जो बात मैंने आपको समझाई है उस बात को आप हिंदी में लिख दो, तो वो हमारी रचना हो जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।